कोविड-19 का मतलब है कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। कोरोना वायरसेस की उन फैमिलीज़ में से हैं जिनमें से कुछ इंसानों को मुतासर करती हैं, मसलन सार्स कोवी और मर्स कोवी। जो वायरस कोविड-19 करता है उसको सार्स कोवी 2 कहते हैं। कोरोना की सतह पर ताज की तरह के स्पाइक्स यानी एस प्रोटीन होते हैं, इसलिए इसको कोरोना वायरस कहते हैं। वायरस के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे आरएनए कहते हैं, जो जीन से बना हुआ होता है। ये वायरस आरएनए वायरस की अफजाइश करने में मदद देता है। जब वायरस आपके मुंह या नाक से होती हुई फेफड़ों तक पहुंचता है तो ये आपको मुतासर कर देता है। आपके जिस्म के अंदर वायरस का एस प्रोटीन आपके सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर के साथ लॉक हो जाता है। इस तरह ये कुछ मैकेनिज्म के जरिए सेल के अंदर दाखिल हो जाता है। ये वायरस या तो सेल की सतह के साथ फ्यूज हो जाता है और अपने जीन्स आपके सेल के अंदर फेंक देता है, या फिर सेल इस वायरस के गिर्द एक थैला सा बनाकर इसको अपने अंदर खींच लेता है। सेल में दाखिल होने के बाद वायरस अपने जीन्स सेल में छोड़ देता है। ये जीन्स आपके सेल्स के राइबोसोम्स को इस्तेमाल करके रेप्लिकेशन शुरू कर देता है। वायरस सेल के ऊपर की सतह पर पहुंच जाते हैं और इस तरह दूसरे सेल्स पर हमला करके उन्हें भी इन्फेक्ट कर देते हैं। इस दौरान वायरस का एस प्रोटीन मुतासरा सेल की सतह पर रह जाता है। ये एस प्रोटीन दूसरे सेहतमंद सेल्स के साथ जम हो जाता है और एक बड़ा सेल बना लेता है। शायद यही वजह है कि इस तरह वायरस फैल जाता है और सेहतमंद सेल्स को मुतासर कर देता है। कोविड के अलामात जाहिर होने में 2 से 14 दिन लगते हैं। 3 खास अलामात ये हैं: बुखार, खांसी, सांस में दुश्वारी। इसके अलावा थकावट, बदन में दर्द, नाक का बंद होना, गले में दर्द, क़े या दस्त, भूख का ना लगना और सूंघने की हिस्स खत्म होना शामिल है। ज़्यादातर लोगों को हल्की बीमारी होती है और घर पे आराम करने से ठीक हो जाते हैं। वायरस से मुतासर कुछ लोगों में बिल्कुल अलामात नहीं होती, लेकिन अगर आपको ज़्यादा अलामात हों या अलामात शदीद नौइयत के हों तो अपने डॉक्टर या इमरजेंसी सर्विस को कॉल करें, जो आपको हिदायत देंगे। जिन लोगों को इन्फेक्शन होता है उनमें ज़्यादातर लोगों को बीमारी की संगीनी का खतरा नहीं होता। 65 या इससे ज़्यादा उम्र के लोगों में इस बीमारी की संगीनी का ज़्यादा खतरा रहता है। या किसी भी उम्र के लोग जिनको और भी किस्म की बीमारियां हों, जैसे फेफड़ों की बीमारियां या दमा, दिल की बीमारियां, ज़ियाबतीस, मोटापा, गुर्दों की बीमारियां और जिगर की बीमारियां, उनमें भी बीमारी की संगीनी का खतरा ज़्यादा होता है। हाई रिस्क ग्रुप में वो लोग भी शामिल हैं जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, जैसे वो लोग जो स्टेरॉइड्स पे हों या जिनको HIV या एड्स हो। अगर आप हाई रिस्क पे ना भी हों तब भी समाजी फासले रखने पर अमल करें, जिसका मतलब 2 मीटर या 6 फुट का फासला रखना है। इस तरह ना सिर्फ आप खुद बीमारी से महफूज रह सकते हैं बल्कि दूसरों को भी महफूज रख सकते हैं। अपना और सबका ख्याल रखें। शुक्रिया।